में घुसपैठियों पर अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया। देश में एक एक कर घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के आने के बाद बंगाल से घुसपैठिए जाने लगे हैं। घुसपैठिए खुद चले जाएंगे तो हम केस नहीं करेंगे, ये कहा गृह मंत्री ने। गृह मंत्री ने आगे कहा, घुसपैठिए खुद वापस चले जाएं, हम घुसपैठियों को जाने में भी मदद करेंगे। तो बता दें आपको, गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान है घुसपैठियों को लेकर। बंगाल में घुसपैठियों पर अमित शाह ने कहा है कि देश से एक एक घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। बीजेपी के आने के बाद बंगाल से घुसपैठिए अब वापस जाने लगे हैं और घुसपैठिए खुद चले जाएंगे तो हम केस नहीं करेंगे उन पर। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि घुसपैठिए खुद वापस चले जाएं, हम घुसपैठियों के जाने में भी मदद करेंगे। और खबर, अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया, जहां बंगाल में घुसपैठियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अगर घुसपैठिए खुद जाएंगे तो हम उनकी मदद करेंगे, उन पर देश के एक एक घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। बीजेपी के आने के बाद उन्होंने कहा कि घुसपैठिए खुद बंगाल से जाने लगे हैं। शुभेंदु जी ने, भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी। मैं बंगाल के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी को बधाई देना चाहता हूं कि साथ ही दिन में उन्होंने 600 हेक्टेयर भूमि बीएसएफ के हाथ में सौंपने का काम कर दिया। चिकन नेक की भी 121 हेक्टेयर भूमि भारत सरकार को दे दी। बंगाल में बकरीद का त्योहार आज शांतिपूर्वक मनाया जा रहा है। खुले में नमाज की मनाही थी और इसलिए खुले में कहीं नमाज नहीं हुई है। जहां प्रशासन ने इजाजत दी वहीं नमाज अदा की गई और बदले हुए बंगाल की ये तस्वीरें पिछली ममता सरकार की भी याद दिलाती हैं। जब ममता ईद के मौके पर इस्लामिक अटायर में नजर आती थी, लेकिन नई सरकार के मुखिया सीएम शुभेंदु ने आज नादिया में गौ पूजा की। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ममता सरकार में जो तस्वीर थी वो अलग नजर आती थी। ममता बनर्जी खुद अलग लिबास में नजर आती थी इस मौके पर, ईद के मौके पर, और शुभेंदु अधिकारी गौ पूजा करते नजर आए। और भोपाल से है, स्कूलों में करोड़ों के मेस घोटाले का खुलासा हुआ है। सरकारी श्रमोदय आवासीय स्कूलों का ये मामला बताया जा रहा है। तो बता दें, 1 करोड़ 55 लाख से ज्यादा के घोटाले का खुलासा हुआ है। ईओडब्ल्यू ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गौरव शर्मा नामक शख्स इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। नकली फॉर्म बनाकर सरकारी रकम हड़पी थी। ये बड़ी खबर भोपाल से, स्कूलों में करोड़ों की मेस घोटाले का मामला सामने आया है। ये सरकारी श्रमोदय आवासीय स्कूल हैं जहां पर यह घोटाला किया गया है। करीब 1 करोड़ 55 लाख रुपए से ज्यादा का यह घोटाला बताया जा रहा है। ईओडब्ल्यू की जांच में यह तस्वीर साफ हुई है। कई लोग इसके जद में हैं, या कहें कि कई लोगों पर आरोप है इस घोटाले में शामिल होने के। तो 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और पूरे मामले का मास्टरमाइंड गौरव शर्मा बताया जा रहा है। और वहीं आवासीय स्कूलों के अकाउंटेंट पर भी मामला दर्ज किया गया। 1 करोड़ 55 लाख से ज्यादा का 7 लोगों ने मिलकर घोटाला किया था और नकली फर्म बनाकर सरकारी रकम हड़प ली थी। तो बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से, जहां बता दें आपको, सरकारी श्रमोदय आवासीय स्कूल के में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। मेस घोटाला बताया जा रहा है। ये 1 करोड़ 55 लाख से ज्यादा का घोटाला है। ईओडब्ल्यू ने एक्शन लिया इस मामले में। जांच में सामने आई ये तस्वीर और 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज
कर ली गई है। तो ईओडब्ल्यू ने इस पूरे मामले में जांच में कई अहम खुलासे किए और गौरव शर्मा नामक शख्स इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है कि नकली फर्म बनाकर सरकारी रकम हड़पी गई है। 1.5 करोड़ से ज्यादा का ये बड़ा घोटाला है। स्कूलों में जो बच्चों के लिए खाना दिया जाता है उसको लेकर ये पूरा गड़बड़ झाला किया गया। ईओडब्ल्यू ने इस पूरे मामले में जांच की है। 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। सरकारी श्रमोदय आवासीय विद्यालय में मेस घोटाला है ये, जिसकी जांच अब ईओडब्ल्यू कर रही है। 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। रमाकांत दुबे न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत, वाकई ये बड़ा घोटाला है श्रमोदय आवासीय विद्यालय की मेस से जुड़ा हुआ। क्या डिटेल अभी तक सामने आई, कैसे इसे अंजाम दिया गया? जी देखिए प्रशांत, मैं आपको बता दूं कि ये श्रमोदय आवासीय विद्यालय जिसमें घोटाले को अंजाम दिया गया है, लगभग 1 करोड़ 55 लाख का यह घोटाला राजधानी भोपाल के मुगलिया छाप के श्रमोदय विद्यालय का दिया गया है। और यहाँ पर गौरव शर्मा नाम का शख्स इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। लगभग 2021 में जब मेस में खाना सप्लाई करने का ठेका कनिका इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया गया था, जिसका नाम 2024 में गौरव शर्मा ने बदलकर कनिका इंटरप्राइजेज कर दिया प्राइवेट लिमिटेड, उसमें से हटा दिया गया। और उस नई कंपनी का जो खाता नंबर था वो अकाउंटेंट के जरिए बदलवा दिया गया। यानी खाने को लेकर जो भी पेमेंट होता था, लगभग 1 करोड़ 55 लाख का जो पेमेंट है वो कनिका प्राइवेट लिमिटेड के खाते में ना होते हुए कनिका इंटरप्राइजेज के खाते में ट्रांसफर हो रहा था। और ये सारा शासकीय पैसा जो है उस कंपनी को नहीं मिल रहा था जो खाना सप्लाई कर रही थी। इसके बारे में संतोष वर्मा नामक के शख्स ने शिकायत की और इसके बाद ईओडब्ल्यू ने इस पूरे मामले में 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पूरे मामले का मास्टरमाइंड गौरव शर्मा को बताया जा रहा है। गौरव शर्मा ने ही फर्म का नाम बदला, गौरव शर्मा ने ही सारी शासकीय जो रकम थी वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराई, जो कनिका इंटरप्राइजेज के नाम से जो अकाउंट बनाया गया था उसमें। और इस तरह से लगभग 2024 से इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया जा रहा था। शिकायतकर्ता ने जब इसकी शिकायत ईओडब्ल्यू से की तो जांच में सामने आया कि वाकई में श्रमोदय आवासीय विद्यालयों में इस तरह का घोटाला लंबे समय से अंजाम दिया जा रहा था। इस पूरे मामले में 7 लोगों पर एफआईआर की गई है। अब जल्दी ही इनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। जी प्रशांत, चलिए बहुत शुक्रिया रमाकांत आपका इस पूरी जानकारी।